नमस्कार 99 न्यूज के इस खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। झारखंड में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी प्रतिभा से राज्य ही नहीं देश का भी नाम रोशन कर चुके हैं, पर राज्य सरकार का ध्यान इन पर नहीं है। धनबाद जिले का तोपचांची प्रखंड के लक्ष्मीपुर गांव की आशा, जो फुटबॉल में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मैच में अपना जौहर दिखा चुकी है और अपने प्रतिभा के दम पर देश और राज्य के लिए कई मेडल भी ला चुकी है, पर सरकारी उदासीनता के कारण आज दूसरों के खेतों में काम कर अपना और परिवार का पेट भरने को मजबूर है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र में शुमार धनबाद के तोपचांची प्रखंड के लक्ष्मीपुर गांव चारों ओर जंगलों से घिरा है, लेकिन इस सुंदर गांव में भी प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। ऐसे ही एक प्रतिभावान युवती है आशा, जिसने सामाजिक रूढ़िवादी सोच से ऊपर उठकर फुटबॉल के मैदान में उतरी। छोटे से गांव में आशा ने एक टीम तैयार की और जीतोड़ मेहनत के बाद पहले जिला, फिर राज्य और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाते हुए देश और राज्य को कई मेडल और पदक दिलाए। वक्त की बेरुखी, गरीबी और सरकार की उदासीनता की वजह से प्रतिभावान महिला खिलाड़ी के सपने बिखर कर रह गए। अब आशा 3 बहन, एक भाई और मां की पेट की आग बुझाने के लिए मजदूरी करने को बेबस है। आशा के पिता के गुजर जाने के बाद दूसरों के खेतों में काम कर आशा की मां ने बच्चों की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। 3 बहनों में 2 बहन फुटबॉल मैच खेलकर कई मेडल राज्य को दिला चुकी है। यह आगे भी खेलना चाहती है, पर आर्थिक कमजोरी की वजह से इनका सपना ही रह गया। हम डिस्ट्रिक्ट खेले, इंटरनेशनल खेले, नेशनल खेले, बहुत सारे गेम खेले हम, पर कहीं अभी तक से कोई लाभ नहीं मिला। मेरा पूरा फैमिली स्ट्रगल कर रहा है ताकि हम और अच्छा खेले, हमको सही से सही डाइट मिले। मेरी मम्मी रोज़ सब्जी बेचने जाती है बाज़ार, ताकि हमको अच्छा से कहीं से भी कोई हमको दिक्कत ना हो, चाहे खाने से लेकर चाहे कोई चीज़ के लिए भी, बूट से लेकर कुछ भी दिक्कत होता है तो पूरा करती है। मेरा भैया तो हम लोग के चलते वो जल्दी शादी भी कर लिए, वो अपना पढ़ाई भी छोड़ दिए और वो अभी शादी करके अभी शादी इसलिए किए क्योंकि हम दोनों बहन बाहर कहीं खेलने जाते हैं। हम तो हमेशा इधर उधर ही खेलने जाते हैं, तो मेरा घर में मेरी मम्मी सब्जी बेच के आती है, खाना नहीं बना पाती, ऐसे ही सो जाती है। उसके वजह से भैया को भी भूखा रहना पड़ता है। बोल के मेरा भैया शादी किए और भैया साइंस लेके 12th किए, पर बाद में देखे कि हम लोग का खर्चा ज़्यादा होते जा रहा है तो भैया खुद का पढ़ाई छोड़ दिए। और भाई बहन है? हम लोग 3 बहन, एक भैया हैं और मम्मी। पापा का गुजरे हुए 20 साल हो गए। आशा बताती है कि अन्य राज्यों में जो सम्मान खिलाड़ियों को मिलता है वो हमारे राज्य में नहीं है। 2018 में भूटान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी है। उसके बाद भी राज्य सरकार की इन पर नज़र नहीं है, जबकि झारखंड में कई अवसर हैं, उसके बाद भी खिलाड़ी उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। रुपया दे रहे तुमको, फिर चावल मेरे को दिए 50 kg, फिर बोले तुमको किसी भी तरह का दिक्कत होगा तो तुम हमसे संपर्क करना, चाहे ग्राउंड के प्रति चाहे फैमिली के बस प्रति। 5,000 रुपये और 50 किलो चावल मिले। हाँ, फिर वीडियो सर अपना खुद का नंबर दिए, बोले किसी भी तरह का दिक्कत होगा तो हम तुमको हेल्प करेंगे। पर सर मेरा ये कहना है कि हमको जब भी हेल्प पड़ता है तब में हम सबको को बोलना पड़ता है हमको कि सर आज मेरा घर का ये स्थिति हो गया, हमको कुछ हेल्प चाहिए। अगर हम अपने पैर पे खड़ा रहते तो हमको किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं। और ये सर हम इतना खेले हैं तो हमको आई थिंक मिलना चाहिए, क्योंकि हम नेशनल खेले, इंटरनेशनल खेले, इंडिया को मेडल मिला, तो मेरा कहना है कि कम से कम जो मेरा खर्चा है वो तो मिले। हम सब बोलता है कि पढ़ाई आगे क्या करना चाहती हैं? सर आगे हम चाहते हैं कि हम खेले और इंडिया खेले, पर सर खेलने से बस नहीं होता, नहीं खेलने का भी कोई उम्र होता है। वहीं उसकी छोटी बहन ललिता कुमारी ने बताया कि वह भी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैचों में अपनी जौहर दिखाना चाहती है, पर कोई सहयोग नहीं मिलने से मनोबल टूटता नजर आ रहा है। सरकार उनकी मदद करे तो वह राज्य और देश का नाम रोशन कर सकते हैं। का नी खराब है, फिर भी इसी तरह सब्जी बेचने के लिए जाती है, और जो घर का जो खेती है वो खुद से करते हैं हम लोग। सरकार से कभी मदद का आस नहीं लगा? सर सरकार से मदद का आस तो अभी तक मिला ही नहीं है, और ऐसा कोई नहीं है कि जो हम लोग को सपोर्ट करे और सरकार ही में जाए। इस गांव में कुल कितने प्लेयर हैं? सर इस गांव में तो हम लोग का एक टीम था, मतलब टीम में तो 12 प्लेयर रहते, 22 प्लेयर रहता है, तो हम लोग का पूरा एक टीम था यहाँ पे। तो कुछ ऐसे हुआ कि खेल के साथ साथ उन लोग का पढ़ाई भी उसका जैसे कि हुआ, सबका शादी भी हो गया और बहुत को छोड़ भी दी।
क्यों छोड़ दिया? सर यही कहना है कि खेल के कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे भी पैर में चोट घाट भी लग रहा है, खेल भी रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। तो उसका घर वाला भी बोल रहा है कि तुम खेल के क्या करेगी, एक तो पैर में चोट लग रहा है, उसके बावजूद कुछ नहीं मिल रहा। तो फिर उसका घर वाला बहुत किसी का शादी कर दिया घर वाला के साथ साथ उसको कुछ भी मिलना चाहिए, जो भी मिल रहा है लेकिन कुछ तो मिलना चाहिए ताकि वो और आगे कुछ कर पाए। अगर सरकार आपको मदद करेगी तो आगे आप क्या करेंगे? आगे सर खेलेंगे भी, और जो मेरा पीछे जो छोड़ रही है या फिर खेलना चाहती है उसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश भी करेंगे। झारखंड में कई ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ी मौजूद हैं जो देश के लिए कुछ कर गुजरना चाहते हैं। उन्हें आस है तो बस एक मदद की। बहरहाल अब देखना है कि राज्य सरकार व जिला प्रशासन आशा और उनकी बहन ललिता जैसे खिलाड़ियों की मदद कब तक कर पाती है, जो देश के लिए मेडल लाने का काम कर रही है। 99 न्यूज़ के लिए नीतीश चौरसिया की रिपोर्ट। अभी के इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें 99 न्यूज़। नमस्कार।